जय श्रीमन्नारायण। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कोई किसी भी देवता का उपासक हो, चाहे नास्तिक ही क्यों ना हो, कोई म्लेच्छ भी क्यों ना हो, लेकिन जब वह मरेगा तो उसकी गति कैसी होगी और किसकी गति अच्छी होगी, किसकी गति कैसी होगी। तो आइए, जब वेद आदि शास्त्रों का अवलोकन करके उसके अनुसार से हम विचार करते हैं, तो सबसे पहले तो म्लेच्छ इत्यादि जो सनातन धर्म से इतर प्राणी हैं, उनकी तो दुर्दशा कहने लायक भी नहीं होती है। वो स्वयं धर्मराज के जो यमदूत हैं उन्हें कोड़े मारते हुए नरक में ले जाएंगे और वहाँ पे उनकी अच्छी खासी व्यवस्था भगवान श्री राम के परम भक्त, जो भगवान नारायण के परम भक्त, जो परम वैष्णव हैं, द्वादश महाभागवतों में यमराज हैं, वे ही यमराज उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था खातिरदारी इत्यादि करेंगे। तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अब हमारे सनातन जो वैदिक धर्म को मानते हैं, वेदादि उपनिषदों आदि का जिनका वचन परम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, वैसे जो सनातन धर्मावलंबी जो जनता हैं, जो अपने अपने देवतांतरों का उपासना करती हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता में यह पता चलेगा आपको कि चाहे कोई भी देवता का उपासक क्यों न हो, वह अविधि पूर्वक परम सत्ता भगवान श्रीमन नारायण का ही उपासक होता है। देवताओं में खुद कोई समर्थ नहीं होती, उनका समर्थ भगवान का ही दिया हुआ है। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं कि विधि ही विदिता, हरि ही हरिता, हरि ही हरिता जय दिए। यानी भगवान विष्णु जो परम विभूति हैं, परम सत्ता जो परब्रह्म है, उन श्रीमन नारायण भगवान जो वैकुंठनाथ हैं, उन्हीं का अंश रूप से विराजमान जो इस हमारे एकमात्र एक ब्रह्मांड के जो अधिनायक, जो सत्वगुण अभिमानी गुणावतार भगवान विष्णु हैं, स्वयं वे भी परम सत्ता भगवान श्री राम के अंश मात्र हैं, विभूति मात्र हैं, और वे स्वयं उनकी उपासना करते हैं। तो यहाँ विधि ही विदिता, ब्रह्मा को ब्रह्मा का पद, विष्णु को विष्णु का पद, और हर यानी भगवान शंकर को शंकर का पद, और वो समस्त शक्तियाँ जिनके द्वारा प्राप्त हुई हैं, ऐसी जो परम सत्ता भगवान श्रीमन नारायण या भगवान श्री राम हैं, उन भगवान श्री राम का ही समस्त रूप है, क्योंकि वे सर्वरूप हैं। वे समस्त जो कुछ भी है उसकी आत्मा के रूप में भगवान श्री राम ही हैं। इसलिए समस्त रूप उनका शरीर है, इसलिए सब कुछ उन्हीं का रूप है। समस्त नाम भगवान श्री राम के ही नाम हैं, समस्त रूप भगवान श्री राम के ही रूप हैं। तो चाहे आप किसी भी नाम रूप का आश्रय लें, अविधि या अविधि पूर्वक आप इनडायरेक्टली भगवान श्री राम की ही उपासना करते हैं। तो इसका फल क्या होता है? तो फल लिमिटेड होता है। जैसे कोई देवताओं के इंद्र की उपासना करके कुछ प्राप्त कर ले, तो इंद्र के रूप में उसके अंतर्यामी जो भगवान श्री राम हैं, उपासना उन्हीं की हो रही है, वरदान भी भगवान श्री राम की ही कृपा से प्राप्त होगा। लेकिन इंद्र जो स्वयं एक जीव मात्र है, भगवान की कृपा मात्र से इंद्रपद को प्राप्त उस जीव का उपासना से स्वयं में कुछ देने का, प्रदान करने का कोई भी शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान के जो अपने मूल स्वरूप से इतर स्वरूप हैं, यानी जड़ चेतन आत्मक जो जगत है, इसमें जो स्वरूप पाया जाता है, इसकी उपासना भगवान की अविधि पूर्वक उपासना है। भगवान स्वयं श्री गीता जी में कहते हैं कि समस्त धर्मों को छोड़कर एकमात्र अनन्य भाव से मेरी शरणागति करो। इसका मूल अर्थ यह भी है, एक तरह से देखा जाए तो, कि मेरे अन्य रूपों को छोड़कर मेरे मूल स्वरूप यानी सर्वात्मा जो है, ऐसे भगवान श्री राम या भगवान श्री वैकुंठनाथ श्रीमन नारायण भगवती महालक्ष्मी के साथ जो विराजते हैं, इन स्वरूपों की साक्षात उपासना करनी चाहिए। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु जो क्षीर सागर में सोए रहते हैं, जो त्रिदेवों के स्वामी हैं, जो त्रिदेवों के अंतर्गत भी एक विष्णु हैं। एक्चुअली रहस्य यहाँ यह आता है कि भगवान श्रीमन नारायण के एकमात्र अंश से, उनके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। हर एक ब्रह्मांड का एक रक्षक, एक पालक उसी भगवान विष्णु का एक अंश से उद्भव विष्णु होता है, और उन्हीं भगवान श्री राम का एक अंश मात्र उस ब्रह्मांड के अंतर्गत शंकर होता है। उन्हीं भगवान श्री राम जो अनंत हैं, जो परब्रह्म हैं, परम सत्ता हैं, उन्हीं का एक अंश से जो सृष्टिकर्ता हर एक ब्रह्मांड में विभिन्न विभिन्न ब्रह्मा होते हैं। तो इन तीनों त्रिमूर्तियों के द्वारा भी उपास्य भगवान श्री राम हैं, तो हम समस्त जीवों को भी उन्हीं भगवान श्री राम की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। यह स्वयं भगवान श्री शंकर जी के ही वचन हैं, जो हनुमान स्वरूप में रावण के समान ठीक सामने जाकर रावण को ही उपदेश देते हैं कि अगर सहस्त्रों ब्रह्मा, शंकर, विष्णु ये सभी मिलकर भी तुम्हारी रक्षा करें, और अकेले एक भगवान श्री राम तुम्हारे विरोध में रहें, तो ये सब मिलकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी भगवान वाल्मीकि बोलते हैं कि इंद्रो महेंद्र सुरनायको वा
इंद्र, महेंद्र, सूर्यनायक, समस्त देवताओं के स्वामी इंद्र, ब्रह्मा, शंकर, इन सभी को तुम शंभु, पिनाकी, त्रिपुरांतकोवा, पिनाकी जो जिन्होंने त्रिपुर का वध किया है वे भी अपना धनुष पिनाक लेकर के स्वयं महेश्वर महादेव आ जाएं, लेकिन वे भी जब भगवान श्री राम तुम्हारे ऊपर क्रोध कुपित हो जाएंगे तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री राम परम सत्ता हैं। श्रीमद् भगवद गीता, समस्त उपनिषद, समस्त वेद और समस्त पुराण, समस्त धर्मशास्त्र, यह सभी एकमात्र भगवान श्री राम का ही वर्णन करते हैं। ये सभी भगवान श्री राम का वर्णन तो नित्य कर रहे हैं। शेष जी के हजारों फण हैं, अनंत नाम ही है उनका, अनंत फण है, अनंत उनकी आयु है, अनंत अनंत मुखों से नित्य भगवान श्री राम के नए नए गुणों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका जो वर्णन है वो रुका नहीं है। और वो उनका वर्णन भी कैसा विलक्षण है कि वो किसी भी गुण का दोबारा वर्णन नहीं करते हैं। ऐसे अनंत भगवान श्री राम, ऐसे अनंत भगवान श्री राम के नाम, ऐसे अनंत भगवान श्री राम के रूप, ऐसे अनंत भगवान श्री राम के गुण, ऐसे अनंत रहस्यमय भगवान श्री राम की लीलाएं, ऐसे अनंत अनंत भगवान श्री राम का जिनका महत्व, जिनका ऐश्वर्य अनंत है, जिनका माधुर्य अनंत है, जिनका प्रेम अपने भक्तों पर अनंत है, जो अनंत कृपा के सागर हैं, जो अनंत भक्तवत्सल हैं, जिनके समान प्रेम करने वाला कोई नहीं है, जो हमारे वास्तविक अपने हैं, वैसे परमात्मा सनातन मूल पुरुष जो मूल स्वरूप हैं, समस्त दिव्य विभूतियाँ, इंद्र आदि देवता, महर्षि, समस्त दिव्य दिव्य सिद्ध, किन्नर, चारण इत्यादि जो दिव्य योनियाँ भी हैं, उन सभी के मूल में जो हैं देवर्षि, ब्रह्मर्षि, कोई भी भगवान श्री राम के मूल को नहीं जानता है, क्योंकि भगवान श्री राम सनातन है, अनादि हैं। जैसे पिता के स्रोत के बारे में पुत्र नहीं जान सकता है, क्योंकि पिता ही उसका कारण है और पुत्र पिता के बाद जन्म लेता है, वैसे ही भगवान जो श्री राम हैं, श्रीमन नारायण भगवान वैकुंठनाथ हैं, इनका जो रहस्य है उसको न असुर जानते हैं, न देवता जानते हैं, ना विदाह सुरा न सुरगणा। श्रीमद् भागवत भी यही कहता है कि जो परम परमात्मा भगवान विष्णु हैं, जो त्रिमूर्ति के अंतर्गत नहीं, जो पर विष्णु हैं, त्रिमूर्ति के अंतर्गत जो विष्णु हैं वह अपर विष्णु हैं, वह लिमिटेड विष्णु हैं और वह विष्णु विभूति मात्र हैं। श्रीमद् गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जब अपनी विभूति का वर्णन करते हैं, विभूति का मतलब ऐसे स्वरूप, ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्रीमन नारायण जो परम सत्ता हैं, उनका विशेष शक्ति उनको प्रदान किए हुए हैं भगवान, और वहाँ उसका विशेष शक्ति का प्राकट्य प्रकाशित होता है। जैसे समस्त जानवरों में शेर भगवान की विभूति बताए हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उसमें विशेष शक्ति का प्रदर्शन होता है। समस्त ऋषियों में शुक्राचार्य इत्यादि जो ऋषि हैं वो सब भगवान की विभूतियों का वर्णन है श्रीमद् भगवद गीता में। वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि देवताओं में, अदितियों में, अदिति के पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। विष्णु को भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना अभिन्न विभूति ही बताया है, जो कि अभिन्न स्वरूप है भगवान श्री राम के। जब जामवंत के साथ भगवान श्री कृष्ण का द्वापर के अंत में 28 दिन 28 रात तक लगातार लड़ाई हुआ, तो उस समय भगवान का श्रीवत्स चिन्ह इत्यादि, भृगुपाद चिन्ह इत्यादि देख करके वो श्री राम के रूप में ही श्री कृष्ण इस समय आए हुए हैं ऐसा जान जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि जानामि पुराण पुरुषोत्तम, आप यही भगवान विष्णु हैं, प्रभु विष्णुम अधीश्वरम, विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णुम अधीश्वरम। हे पुराण पुरुष परमात्मा नारायण, मैं आपको पहचान गया, आप भी वही हैं, नारायण हैं जो मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम थे। ऐसा करके भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने आप को अनुभव करते हुए जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपनी पुत्री जामवती का भगवान श्री कृष्ण को कन्यादान कर देते हैं। तो इत्यादि। अब इसका कंक्लूजन क्या है वो निकालें तो यही समझिए कि भगवान श्रीमन नारायण जो भगवान वैकुंठनाथ हैं, जो नित्य धाम में नित्य पार्षदों के साथ अपना अनुभव करते रहते हैं, अनंत आनंद का वितरण करते रहते हैं, जो समस्त प्रकार के मुक्तियों के दायक हैं, इसलिए जिनको वेद मुकुंद कहता है, जो मुक्ति प्रदाता है, जिनकी माया से सब बंधे हुए हैं और जिनकी कृपा से ही उनकी यह माया हटती है, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण जो हैं वही अपने विभव स्वरूप में भूतल पर अवतरित होकर, प्रकट होकर भक्तों को अपना संभाषण इत्यादि का सौभाग्य प्रदान करते हैं, उनके मन को हरते हैं, अपनी लीला का प्रकाश करते हैं, जिस लीला को गाने सुनने से समस्त पाप मिट जाते हैं, मन कंट्रोल हो जाता है, मन शांत हो जाता है, कामनाएं रहित हो जाता है और इसी लीला में, नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। भगवान के उन्हीं अपने इष्ट स्वरूपों को सदा सदा के लिए प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे
उन भगवान श्रीमन नारायण के कई विभव स्वरूप हैं, जैसे श्री राम जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में श्रीमन नारायण इस भूतल पर आए थे। वही द्वापर के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्रीमन नारायण हम लोग के सामने प्रकट हुए थे। ऐसे ही श्री वामन अवतार, श्री नरसिम्हा अवतार, यह सभी भगवान श्रीमन नारायण जो परम तत्व हैं, जो स्वयं क्षीर सागर में शयन करते हैं, उन्हीं क्षीराब्दीनाथ वैकुंठनाथ भगवान विष्णु जो पर विष्णु हैं, परात्पर विष्णु हैं, जो त्रिमूर्तियों के अनंत अनंत त्रिमूर्तियों के स्वामी हैं, उनके अंशी हैं, उनके आराध्य हैं, ऐसे भगवान विष्णु श्रीमन नारायण जो भगवती महालक्ष्मी के भी पति हैं, जो उनसे अभिन्न हैं, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में हम सभी शरणागति को लें और अपने जीवन को उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सभी कामों को करते हुए और भगवत आराधन के रूप में ही समस्त कर्तव्यों का कर्तव्य बुद्धि से पालन करते हुए कहीं भी आसक्ति ना रखें और कहीं भी अहंकार ना हो पाए, ये सभी बातों का ध्यान देते हुए नित्य निरंतर उनके नामों का जप करते हुए, उनका स्मरण करते हुए हम सभी अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जय श्रीमन नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।